नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है फेस वैल्यू क्या होती है किसी कंपनी की, बुक वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है और मार्केट कैप में कैसे उसको डिवाइड करते हैं। काफ़ी सारे प्रो टिप्स हैं दोस्तों जो कि जनरली लोगों को पता नहीं होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर, अदरवाइज एटलीस्ट सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन मिसबिलीफ की, जो कि लोगों के अंदर है। क्या कॉमन मिसबिलीफ है? सबसे बड़ी कॉमन मिसबिलीफ लोगों के अंदर ये होती है, स्पेशली बिगिनर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक है ऑलमोस्ट 1091 रुपीज़ का, ICICI बैंक है 363 रुपीज़ का। तो देखने में प्राइमा फेसी ऐसा लगता है HDFC बैंक इज कॉस्टलियर देन ICICI बैंक। ओके, ऐसा लग रहा है कि HDFC बैंक महंगा है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि HDFC बैंक फंडामेंटली और उसके जो फंडामेंटल रेशियोज होते हैं उनको आप कंपेयर करेंगे, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो आपको लगेगा, आपको पता लगेगा कि HDFC बैंक इज चीपर देन ICICI बैंक। अभी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है भाई HDFC बैंक की PE क्या है और ICICI बैंक की PE क्या है, एज ऑन डेट, डेट भी लिखना मत भूलना। तो यू विल गेट टू नो कि HDFC बैंक महंगा होने के बावजूद भी सस्ता है, जबकि ICICI बैंक सस्ता होने के बावजूद भी महंगा है। लेकिन बिगिनर्स के दिमाग में क्वेश्चन चलता है, जो उसकी मार्केट वैल्यू दिख रही है, जो उसका प्राइस दिख रहा है, वही सस्ता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, स्पेशली बिगिनर्स के साथ में। जो उनको सस्ता दिखता है उसको सस्ता मान लेते हैं, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। यू हैव टू कंपेयर इट विद द फाइनेंशियल रेशियो, स्पेशली प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जब आप कंपेयर करोगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कैसे कंपेयर करना है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो ही बताता नहीं है कि स्टॉक सस्ता है महंगा। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आई एम श्योर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो उसको जा करके देखें। फाइनेंशियल यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, यू कैन गो एंड हैव अ लुक। फिलहाल प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे काम की, कि फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे डिफरेंस क्या होता है इनमें, क्या करेक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, क्या होते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स, और कैसे हम लोग सही इन्वेस्ट करें, उसकी प्रो टिप्स जानेंगे। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे क्या होती है फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी जब स्टार्ट करेंगे तो हमको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। जब आप खुद कोई काम शुरू करते हैं, कोई काम करते हैं, तब आपको चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है बजाय कि एग्जाम्पल के। तो लेट्स स्टार्ट अ कंपनी फर्स्ट। हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करेंगे। लिमिटेड किस लिए? ताकि हमारी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ कंपनी के एसेट्स तक ही है। अगर बाई चांस कंपनी कुछ अंडर परफॉर्म करती है तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल सिर्फ कंपनी के एसेट्स तक हैं, इसीलिए इसको लिमिटेड लायबिलिटी बोला जाता है, इसलिए इसको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाया जाता है। तो हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करेंगे, और हम लोग के लिए जानने वाली क्या चीज़ है, हम लोग 4 लोग मिलकर के कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो वी फोर आर एंटरप्रेन्योर्स जो कि कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, और हम लोग 4 लोग क्या होंगे, वी आर कॉल्ड प्रमोटर्स। अब हमें कंपनी को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट में हम चारों लोगों ने लगाया, मैंने लगाया 1 करोड़, आपने लगाया 2 करोड़, आपके फ्रेंड ने लगाया 1 करोड़, और इसी प्रकार से एक और प्रमोटर ने लगाया 1 करोड़। तो कुल मिलाकर के जो कैपिटल रेज हुई वो हुई 5 करोड़। अब इस कैपिटल को बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। अब इस कैपिटल को डिवाइड किया जाता है विद दी शेयर्स। तो शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और उसी प्रपोर्शन में शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 50 लाख शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, 50 लाख शेयर, और इसी रेशो में इनको मिलेंगे, उसी रेशो में इनको, और इसी प्रकार से 5 करोड़ के स्टॉक्स, 5 करोड़ के शेयर्स को, 50 लाख शेयर्स को 5 करोड़ की वैल्यू में जब आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे एक कंपनी का, इस कंपनी का एक शेयर इज 10 रुपीज। तो इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो कंपनी का नाम रख लेते हैं वेल्थ फर्स्ट, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, हम लोग बेहतर एग्जांपल तभी समझेंगे जब हम लोग खुद से रिलेट करेंगे। तो भाई आप हो गए हैं प्रमोटर ऑफ वेल्थ फर्स्ट, एंड यू हैव गॉट द स्टॉक ऑफ कंपनी, और उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। क्यों फेस वैल्यू? मतलब इनिशियल वैल्यू, जब कंपनी की स्टार्टिंग हुई तब कंपनी में कितने शेयर्स थे, 50 लाख, और पूरी कैपिटल रेज हुई थी 5 करोड़। तो हर एक शेयर की वैल्यू हो गई
₹10। इसे कहते हैं फेस वैल्यू। जब कंपनी रेज हुई थी और उसके सर्टिफिकेट आपको इश्यू हुए थे, उस सर्टिफिकेट पे उसकी वैल्यू लिखी हुई थी ₹10, उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे मार्केट अंडर परफॉर्म करे चाहे अच्छा परफॉर्म करे, कंपनी चाहे जितना भी अच्छा परफॉर्म करे, फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी। यस, जब कंपनी का जो स्टॉक होता है वो स्प्लिट होता है, तब उसकी जो वैल्यू है वो स्प्लिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इस कंपनी के जिसका कि ₹10 का फेस वैल्यू था, अगर स्प्लिट हुआ 1:5, तो हर एक स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी ₹2। तो ये बात की बात है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप समझ गए हैं फेस वैल्यू क्या होता है, इनिशियल वैल्यू ऑफ अ स्टॉक व्हेन द कंपनी वाज रेज्ड। तो भाई जब रेज हुई कंपनी वेल्थ फर्स्ट, उसकी जो कैपिटल थी वर्थ 5 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ रुपए में रेज हुई। लेकिन 5 साल के बाद सभी ने मेहनत करा, एफर्ट किया, एफर्ट पुट इन किया, उसमें इनोवेट किया, रिसर्च किया, एसेट्स क्रिएट किए और प्रॉफिट के साथ रिजर्व्स को एक्यूमुलेट किया। उसको करने के बाद नाउ आफ्टर 5 years द वेल्थ द कंपनी हैज बिकम अ 20 CR कंपनी। तो अब इस कंपनी के जब वैल्यूएशन बढ़ी तो उसमें क्या चेंज आई उसको समझ लेते हैं। तो जो कंपनी के एसेट्स हैं वो हो गए हैं 20 करोड़ रुपीस के। अब 20 करोड़ रुपीस के एसेट्स हो गए हैं, जिसमें कि करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं। बेसिकली ये टेंजिबल एसेट्स हैं, उसको हम लोग बाद में जिक्र करेंगे। फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं कि 20 करोड़ की कंपनी हो चुकी है, जो कि 20 करोड़ के एसेट्स हैं। इसमें लायबिलिटी कितनी है, मतलब इस 5 साल के दौरान में हम लोगों ने 5 करोड़ रुपए का लोन और डेट लिया, जिससे कि कंपनी हमारी एक्सपोनेंशियली ग्रो करे। तो 5 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ लोन या फिर डेट। इसके अलावा 15 करोड़ की शेयर होल्डर की इक्विटी है, जिसमें कि आपको मालूम होगा 15 करोड़ में से जो कैपिटल हमने रेज करी थी वो कितनी थी, 5 करोड़। 5 करोड़ हम लोगों ने कैपिटल पुल इन किया था। 10 करोड़ क्या है ये, व्हाट इज दिस, 10 करोड़। 10 करोड़ आर द रिजर्व्स। रिजर्व्स किस प्रकार के, इन पिछले 5 सालों में कुछ प्रॉफिट हमने बनाया, प्रॉफिट बना करके उसको रखा, कुछ कैश रिजर्व्स हमने मेंटेन रखे, उस प्रॉफिट से जो एक्यूमुलेट हुआ इन पास्ट 5 years, उसको एक्यूमुलेट करने के बाद जो हमारा 5 करोड़ का इक्विटी था वो अब 10 करोड़ का रिजर्व मिला करके हो गया है 15 करोड़। सो इसी कारण अब ये जो होता है एसेट, दैट दिस इज 20 करोड़। 5 करोड़ की हमारी लायबिलिटी है जो कि हमने लोन लिया पिछले 5 सालों में, एंड 15 करोड़ इज द इक्विटी कैपिटल। हमारे पास जो इस समय इक्विटी है, इक्विटी की वैल्यू है वो हो गई है 15 करोड़। तो ये तो था भाई एक स्नीक पीक वेल्थ फर्स्ट की बैलेंस शीट आफ्टर 5 years। अब बात करते हैं इसमें बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू समझने के लिए हम लोग देखते हैं बुक वैल्यू इज द टोटल इक्विटी विद द कंपनी। तो टोटल इक्विटी मैंने आपको क्या बताई, 15 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ जो कि इनिशियली प्रमोटर्स ने लगाया था, प्लस 10 करोड़ जो पिछले 5 साल में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करके कुछ कैश को रिजर्व्स में जनरेट किया। तो बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर इज व्हाट, एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, है ना। तो एसेट क्या थे हमारे, एसेट थे 20 करोड़ माइनस लायबिलिटी, जब लायबिलिटी आपने माइनस कर दी दैट इज 5 करोड़, तो क्या बचा हमारी शेयर होल्डर इक्विटी, उसे ही बोलते हैं हम लोग बुक वैल्यू। और अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर मैंने आपको बताया था 50 लाख शेयर्स थे, तो हमारी आएगी बुक वैल्यू पर शेयर एज ऑन डेट, दैट इज आफ्टर 5 years। इन अदर वर्ड्स, अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो बेसिकली ये इक्विटी है जो कि इनिशियली लगाई गई थी, प्लस रिजर्व्स जो कि क्रिएट हुए हैं, डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो 5 करोड़ प्लस 10 करोड़ डिवाइड बाय 50 लाख, टोटल मिला करके जो बुक वैल्यू ऑफ कंपनी आई आफ्टर 5 years इज ₹300 पर शेयर। तो आपको समझ में आ गया है कि आफ्टर 5 years द बुक वैल्यू ऑफ वेल्थ फर्स्ट इज ₹300 पर शेयर। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब क्या है मार्केट वैल्यू। अब भाई हमें फेस वैल्यू समझ में आ गया, जब इनिशियली वेल्थ फर्स्ट रेज हुई थी तो फिर हमारी क्या वैल्यू थी। अभी बुक वैल्यू हमें समझ में आ गई आफ्टर 5 years। मार्केट वैल्यू क्या है उसको कैसे जाने। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी जो 20 करोड़ की कंपनी है उसको आपने सोचा कि इसको अब लिस्ट करते हैं, उसका आईपीओ निकाला गया, आईपीओ निकालने के बाद उसको लिस्ट किया गया स्टॉक एक्सचेंज में। यह है बीएससी का फोटो, तो इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया गया। और जिस दिन लिस्टिंग हुई, बम्पर ओपनिंग हुई और लिस्टिंग प्राइस ऑफ आईपीओ वाज ₹350, ₹350 उसका लिस्टिंग प्राइस था। तो मार्केट वैल्यू क्या हुई, मार्केट वैल्यू इज लेटेस्ट लास्ट ट्रेडेड प्राइस, दैट इज ₹350 इंटू नंबर ऑफ
आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो लेटेस्ट जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो कितना, 350 रुपीज। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर 50 लाख शेयर्स। तो 50 रुपीज का जो प्रीमियम है वो एक्स्ट्रा मार्केट वैल्यू ऐड कर रहा है, प्रीमियम ऐड कर रहा है टू द बुक वैल्यू। इसी कारण इसकी मार्केट वैल्यू इज हायर देन बुक वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू कैन बी मोर और लेस देन दी बुक वैल्यू। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि जब बुक वैल्यू इसकी 300 रुपए है तो फिर इसकी मार्केट वैल्यू 350 रुपीज क्यों? क्यों हम लोग 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे करें? वाई शुड आई पे रुपीज 50 एक्स्ट्रा प्रीमियम जब हमको वही स्टॉक 300 रुपए का है और मैं 50 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों पे करूं? इज इट वर्थ इट? क्या हमें उस कंपनी में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके स्टॉक को लेना चाहिए? तो हम लोग जान लेते हैं कि लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों देते हैं, बुक वैल्यू से ज़्यादा महंगी कंपनीज को क्यों लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेड होता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी जो कि लेटेस्ट अभी जिसका आईपीओ आया है और उस कंपनी का ऐसा लग रहा है कि उसका फ्यूचर का बिजनेस अच्छा रह सकता है, परसेप्शन कंपनी का बहुत अच्छा है कि मतलब उस कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस अच्छी रह सकती है, लोगों के सेंटीमेंट्स उस कंपनी को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। लाइक आईआरसीटीसी 350 रुपीज का स्टॉक था, कहां अभी वो 1500 रुपए 2000 रुपए चला गया था विद इन स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स, क्योंकि परसेप्शन ऐसा था कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। मैनेजमेंट और लीडरशिप पे कोई भी डाउट नहीं है क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी हैं, ऑनेस्ट हैं, तो लोग पैसा लगाना चाहते हैं, लोग एक्स्ट्रा पैसा देकर भी उस कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं। मॉडल उस बिजनेस मॉडल उस कंपनी का यूनिक है, मतलब उसमें कोई भी कंपटीशन ज्यादा है नहीं। उस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो मोनोपोलिस्टिक है, मतलब उस तरह की कोई और कंपनी लिस्टेड नहीं है। जब लिस्टेड नहीं होगी, जब इस प्रकार का कंपटीशन नहीं होगा तो ऑफ कोर्स जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ेगा। इसलिए लोग उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर के, एक्स्ट्रा कॉस्ट देकर के उस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूं, उससे आपको क्लियर होगा कि कौन सी कंपनी की मार्केट वैल्यू ज्यादा है और कम है। दोस्तों ये है मनी कंट्रोल का ऐप और इसमें आप बहुत आराम से देख सकते हैं किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो आप देख सकते हैं बुक वैल्यू ऑफ HUL इज 34 रुपीज। अब देखिए बुक वैल्यू कितनी है, 34 रुपीज है, जबकि स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है, 2151, मतलब 34 रुपए उसकी बुक वैल्यू है। जो उसके एसेट्स की जो मैंने अभी आपको समझाया उसके हिसाब से जो उसकी इक्विटी की वैल्यू निकल रही है वो है 34 रुपीज, लेकिन लोग कितना ज्यादा प्रीमियम उसको देने को तैयार हैं, ऑलमोस्ट क्लोज टू 2100 रुपीज से भी ज्यादा का प्रीमियम देने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है और कंपनी का फ्यूचर बहुत ही साउंड है कि ये कंपनी डिफॉल्ट वगैरह नहीं करेगी, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट लाइन अच्छी है। तो इस कारण इस कंपनी को प्रीमियम में लोग इससे कितने मल्टीपल टाइम्स में प्रीमियम अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सेक्टर की कोई और कंपनीज आप देखना चाहते हैं तो आगे जाएंगे, यहाँ पर आप पीयर कंपैरिजन करेंगे तो जबकि सेक्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि वो सेक्टर से बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर आप कंपेयर करें पीयर से, अगर कंपेयर करेंगे, पीयर कंपेनियन से कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं से डाबर इंडिया, तो डाबर इंडिया का जो बुक वैल्यू है वो है 26 रुपीज, जबकि उसका प्राइस चल रहा है 465। तो जो बुक वैल्यू है 25 रुपीज और ये कहाँ 440 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम पे लोग डाबर को खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि डाबर में पोटेंशियल ज्यादा है, ग्रोथ बिल्कुल क्लियर कट दिखाई पड़ रही है। तो आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि HUL का जो प्राइस टू बुक रेशियो आ रहा है, मतलब जो इसका प्राइस है 2151 और जो इसकी बुक वैल्यू है दैट इज 34 रुपीज। अगर आप प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू करेंगे तो उसका आएगा प्राइस टू बुक रेशियो जो कि आ रहा है ऑलमोस्ट 62 रुपीज। 62 मतलब जो उसका बुक वैल्यू है 62 टाइम्स आप उसकी वैल्यू को पे करने को तैयार हैं। सो दिस इज वन थिंग। अब हम लोग बात करते हैं एक और स्टॉक की जो कि इसी प्रकार का है लेकिन उसकी प्राइस टू बुक रेशियो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसा बिजनेस ले लेते हैं जिसमें कि बुक वैल्यू ज्यादा है। बुक वैल्यू किसमें ज्यादा होगी? जिसमें कि एसेट हैवी बिजनेस होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं IOC।
मैंने सोचा आईओसी क्यों लेते हैं, रिलायंस लेते हैं। रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और उसकी बुक वैल्यू आपके सामने है 706। इतनी ज़्यादा बुक वैल्यू क्यों? क्योंकि रिलायंस इज एन डिस्टिलरी, ये क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन प्लांट्स हैं, इनके कई सारे प्लांट्स हैं और पेट्रोकेमिकल बिजनेस में है, तो एसेट हैवी बिजनेस है रिलायंस का। तो उसकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HUL। HUL का क्या है, मार्केटिंग का काम है, मार्केटिंग में ज़्यादा एसेट की रिक्वायरमेंट है नहीं। जबकि रिलायंस में रिफाइनरी है, डिस्टिलेशन प्लांट्स हैं एंड सो मेनी थिंग्स, जिससे कि एसेट हैवी बिजनेस है। तो उनका जो बुक वैल्यू है दैट इज़ फार मोर देन दी अदर एसेट लाइट कंपनीज। तो बुक वैल्यू 706 है और इस समय प्राइस क्या चल रहा है, 1760। तो जो प्राइस टू बुक रेशियो निकल के आ रहा है वो है 2.5, मतलब बुक वैल्यू का 2.5 गुना प्राइस चल रहा है। जबकि HUL में कितना था, 62 टाइम्स महंगा स्टॉक था। लेकिन दोनों के फंडामेंटल्स अलग है, दोनों के इंडस्ट्री अलग है, दोनों के काम अलग है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो आपको समझ में आ गया है लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों पे करते हैं, क्योंकि जब उनको लगता है कोई बिजनेस मॉडल है जो कि यूनिक है, उसमें कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो लोग उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप बताता हूँ दोस्तों। जब कभी भी आपको इन्वेस्ट करना है फॉर लॉन्ग टर्म, तो आपको कोशिश करनी है कि उस कंपनी का मॉडल एसेट लाइट हो, मतलब जितना कम एसेट होगा। एसेट मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास कोई एसेट ही ना हो, मतलब जितना एसेट लाइट मॉडल होगा उतना बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि एसेट का हर साल डेप्रिसिएशन होता है। जितना डेप्रिशिएट होगा, ऑफ कोर्स भाई देखो, जितना एसेट एसेट लाइट मॉडल होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा बजाय कि एसेट हैवी, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन हो रहा है, हर साल नई मशीनरी लगानी पड़ेगी, हर साल नया इन्वेंट्री लगानी पड़ेगी, तो चेंज ऑफ इन्वेंट्री विल बी लेस फ्रीक्वेंट कम होगा। इसीलिए आपने देखा है एप्पल, अमेजॉन, ये सारे बिजनेस ज़्यादा तेजी से भाग रहे हैं बजाय कि बोइंग के। क्यों? बोइंग इज एन एसेट हैवी बिजनेस, जबकि जो एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज है। क्या है इसमें, हार्डली एनी इंफ्रास्ट्रक्चर से सॉफ्टवेयर, सिर्फ सर्वर्स पे काम चल रहा है, सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, जिसपे कि एक सर्वर ऐड करना है और सेम काम चलता रहेगा। तो इन्वेंट्री जितनी लाइट होगी, एसेट जितना लाइट होगा, उतना कंपनी बेहतर रहेगी परफॉर्मेंस में। इसी कारण जितने भी एसेट लाइट बिजनेस होंगे उनका हायर प्राइस टू बुक रेशियो होगा। क्यों? बुक वैल्यू कम होगी और उसका हायर प्राइस टू बुक रेशियो होगा। इसलिए अगर हायर प्राइस टू बुक रेशियो है तो उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको चेक करना है क्या उसका जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, वो एसेट लाइट है कि नहीं। जैसे कि मुझे बहुत अच्छी पसंद है कंपनियां जो कि सॉफ्टवेयर की हैं, लाइक TCS, मार्केटिंग वाली कंपनीज लाइक HUL, और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि इन्फो एज। तो इन्फो एज आपको मालूम है, नौकरी, स्विगी और जोमैटो इज द नेम, स्विगी इज एक्चुअली नॉट द नेम। तो जोमैटो और पैसा, और इसके अलावा 99acres.com, तो ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं ये इन्फो एज के डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। तो दोस्तों ये वो रीजन है, इसी कारण एसेट लाइट बिजनेस इज कंसिडर्ड बेटर टू फॉर इन्वेस्टमेंट इन दी लॉन्ग रन। अब इस मार्केट कैप को लेकर के कंपनी को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, आपको मालूम होना चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। उसको मैं आगे सब्सिक्वेंटली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे उसको भी यूज करना है, उसके क्या प्रो टिप्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आज के लिए दोस्तों मैं इतना ही कवर करता हूं और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपको कंपेयर करना है दो कंपनीज को, फॉर एग्जांपल आईओसी को और इन्फोसिस को, और उनके प्राइस टू बुक रेशियो मुझे बताने हैं इन दी कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा कोई और स्टॉक है जिसको कि आप डिस्कस करना चाहते हैं अगले वीडियो में, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ताकि उसकी भी मैं फंडामेंटल्स को आपके सामने ला सकूं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है तो स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।